नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि अभी इस दौरान बहुत ज़्यादा देखा गया है और ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक श्रेणी में भी आता है और ईश्वर की दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी गलत है। तो ये क्या चीज़ है वो मैं आज आपको बताता हूँ, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने रिसर्च किया है और अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या है, आज हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ बहुत बार भी देखा है कि कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि लोग, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को टेलीफ़ोन किया या मोबाइल किया, तो वो कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों को आपके साथ शेयर करता है। अगर वो शेयर करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद लेट अस सपोज उसने उस बात के अंदर किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ बात की, तो वो बात आप उसकी रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति को सुना देते हैं कि जी वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। देखिए, यहाँ पर आपको लगता तो ये है कि जैसे ये एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये, अगर हम आध्यात्मिक तौर से या धार्मिक तौर से या शास्त्रीय तौर पे या शास्त्रों के अनुसार या आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर की दृष्टिकोण से भी, ईश्वर की नज़र से भी ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भावना को आपके साथ में शेयर करता है, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति गलत है या उसने किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात की, तो हाँ, ये तो संभव है कि आप उस व्यक्ति को उसी वक्त समझा दें कि ऐसा कहना ठीक नहीं है या ऐसा किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन उस बात को अगर आप रिकॉर्ड करके किसी दूसरे व्यक्ति को हूबहू सुनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर की दृष्टि से जिस व्यक्ति ने गलत बात की है, शायद उसको सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को रिकॉर्ड करके सामने वाले व्यक्ति को सुनाता है, निश्चित तौर पे वो अपनी बर्बादी को न्योता देता है। ये बात मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और ये आप भी इसे आजमा के देख लीजिएगा कि ये भी आपको अनुभव में आएगी बात, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और गलत चीज़ है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति को बहुत ही सहजता के साथ में जिसका पालन करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग किसी शराबी को देखते हैं। शराबी को देखने के बाद में हम उस शराबी के बारे में अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ये राय प्रस्तुत करना शराबी के बारे में बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केतु प्लैनेट जो है वो आपके उस शराबी व्यक्ति को नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब अगर उस शराबी के बारे में आप गलत शब्द बोलते हैं तो आपका केतु ज़रूर खराब हो जाता है। इसलिए देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी की भी परिस्थिति, मान लीजिए किसी कारणवश या ग्रहों की वजह से किसी की स्थिति में कोई उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर है, तो आप उसका सहयोग करें, ना कि उसका आनंद लें। किसी भी स्थिति के अंदर किसी व्यक्ति की परिस्थिति खराब होने पर उस व्यक्ति के बारे में उसका आनंद लेना या आनंद उठाना ईश्वर की दृष्टि से सबसे बड़ा अपराध है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी किसी स्थिति को या अपनी किसी मजबूरी को आपके सामने अपना समझ के बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बात को पूरी दुनिया को बता दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये बात बोलता हूँ कि आपकी बर्बादी बिल्कुल निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। और यहाँ पर मैं आपको इतना दावा करता हूँ कि ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बात कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि आप शास्त्रों का अगर अनुभव करके देखें कि आप अगर गीता को पढ़ेंगे
या आप बहुत से शास्त्र ऐसे पढ़ेंगे, या आप भक्तों के चरित्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि वैश्याओं को भी ईश्वर की प्राप्ति हुई है। और वैश्याओं को ईश्वर की प्राप्ति उन लोगों से जल्दी हुई है जिन्होंने वैश्याओं के बारे में उल्टा सीधा बोला है, यानी जिन्होंने वैश्याओं के सामने अपने आप को शरीफ प्रस्तुत किया है। भगवान उन्हें तो नहीं मिले, लेकिन उन वैश्याओं को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी वजह से, या किसी परिस्थितिवश, या किसी प्रारब्ध की वजह से, या किसी और भी कारण से, ग्रहों की वजह से, अगर किसी व्यक्ति के साथ जीवन में कोई परेशानी है, या उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसका सहयोग करें जहाँ तक हो सके। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बारे में कोई विचार प्रस्तुत ना करें, केवल उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरी है। आपको नहीं मालूम कि उसकी परिस्थिति क्या है और वो किन परिस्थितियों के नतीजे के कारण ऐसा उसके साथ हो रहा है, इसलिए आप जज ना करें। जज करने के लिए हमारे पास ईश्वर है। ईश्वर जानते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत सी छोटी सी बात बताई, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह की बातों से शायद किसी व्यक्ति के अंदर अगर सुधार आ जाए तो मैं इस वीडियो का बनाना अपने आप को सक्षम समझूंगा, या ये समझूंगा कि ईश्वर के आशीर्वाद से जो ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिली उसमें मुझे कुछ सफलता मिली। तो मेरी आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। किसी की भी गोपनीय या व्यक्तिगत बात जो आपके साथ कभी भी होती है उसे प्लीज़ जग जाहिर मत करें। आप उसे अपने तक सीमित रखें। और यदि किसी व्यक्ति के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को सीमित तो रखें ही। व्यर्थ की बातें उसके बारे में ना करें, अन्यथा निश्चित तौर पर आपकी बर्बादी निश्चित है। ये बात मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 केयर अबाउट इट। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।